डर के किस्से में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी कहानी। तो हेडफोन लगा लीजिए और कहानी का मजा लीजिए। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम लगते ही दिल बेचैन होता है, जैसे वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। अभय हमेशा से एक साधारण लड़का था। छोटे से शहर में पला बढ़ा, सीधा साधा और अपने सपनों को लेकर बेहद गंभीर। जब उसे पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर एक बड़े शहर जाना पड़ा तो उसके माता पिता भी थोड़े चिंतित थे, लेकिन अभय ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। शहर में उसे एक सस्ती पीजी मिल गई। मकान पुराना था, पीली पड़ चुकी दीवारें, संकरी सीढ़ियां और लंबे अंधेरे गलियारे। पहली नज़र में ही वो जगह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन कम किराए और कॉलेज के पास होने की वजह से उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। वहाँ 4 और लड़के रहते थे, राहुल, समीर, करण और विशाल। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन रात में कभी कभी छत पर बैठकर बातें करते थे। धीरे धीरे अभय भी उनमें घुल मिल गया। लेकिन एक बात थी जो अभय को शुरू से ही अजीब लगती थी। पीजी का सबसे आखिरी कमरा हमेशा बंद रहता था। जब भी वो उसके पास से गुजरता उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती। एक दिन उसने राहुल से पूछा, ये आखिरी कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस पुराना स्टोर रूम है, मालिक ने मना किया है वहां जाने से। लेकिन राहुल की हंसी में एक अजीब सा तनाव था जो अभय की नज़रों से छुप नहीं पाया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। पहली रात अभय गहरी नींद में था, तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे कदम रख रहा है। टप टप टप। उसने सोचा शायद कोई बाथरूम जा रहा होगा, लेकिन आवाज़ उसके दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभय ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, गलियारा खाली था और ट्यूबलाइट हल्की हल्की छपक रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में चीज़ें और अजीब होने लगीं। कभी उसकी किताबें अपने आप गिर जाती, कभी उसका मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो जाता। एक रात उसने साफ देखा, उसकी टेबल पर रखा गिलास धीरे धीरे अपने आप सरक रहा था। अब उसके मन में डर बैठने लगा था। एक रात करीब 3 बजे उसकी अचानक आंख खुली। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। तभी उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने हिम्मत करके आंखें पूरी खोली। एक काला साया, लंबा, बेहद पतला, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। अभय का गला सूख गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, साया अचानक गायब हो गया। अब वो बुरी तरह डर चुका था। अगले दिन उसने बाकी लड़कों से बात की, लेकिन सब ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। समीर ने कहा, भाई ज़्यादा हॉरर मूवी मत दिखा कर। लेकिन उसी रात विशाल अचानक चिल्लाता हुआ उठा। उसने कहा कि उसे भी किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। अब बात सिर्फ अभय तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे सभी लड़कों ने महसूस करना शुरू किया कि पीजी में कुछ तो गड़बड़ है। रात के समय गलियारों ने कदमों की आवाज़ें, बंद कमरे से आती खरोचने की आवाज़ और कभी कभी किसी के रोने जैसी धीमी सिसकियां। अभय ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। एक रात जब सब सो गए, वो चुपचाप उस बंद कमरे के पास गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर घना अंधेरा था, हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कमरे में सालों से कोई आया ही ना हो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जमीन पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ जगहों पर पैरों के निशान थे, ताज़े। अभय का दिल बैठ गया। अलमारी खोलने पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी एक लड़की की थी जो कई साल पहले इसी कमरे में रहती थी। उसने लिखा था कि उसे हर रात एक साया दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे अभय पढ़ता गया, उसका डर बढ़ता गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो अब मेरे अंदर आ चुका है और अब ये घर उसका है।
अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अभय घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही साया उसके सामने खड़ा था, इस बार और भी करीब। उसकी आंखें सीधे अभय की आंखों में घुल रही थी। अभय के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे डायरी की एक बात याद आई। उससे बचने का एक ही तरीका है, उसे पहचानो और उसका नाम लो। अभय ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम इस घर के पुराने मालिक हो, जिसने यहाँ अपनी जान ली थी। जैसे ही उसने ये कहा, साया तड़पने लगा। उसकी डरावनी चीख पूरे घर में गूंज उठी। दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। कुछ ही सेकंड में वो साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह पीजी में अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभय ने बिना समय गवाए अपना सामान पैक किया। बाकी लड़कों ने भी वो जगह छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद वो एक नई जगह शिफ्ट हो गया, एक साफ, रोशन और सामान्य घर। शुरुआत में उसे डर था कि कहीं वो साया उसका पीछा ना कर ले, लेकिन दिन बीतते गए और कुछ भी अजीब नहीं हुआ। ना कोई आवाज़, ना कोई साया, ना कोई फुसफुसाहट। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नए दोस्त बनाए और उसकी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो गई। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे उस पीजी की याद ज़रूर आती, लेकिन अब वो सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गई थी। और सच यही था, पीजी छोड़ने के बाद उसके साथ फिर कभी कोई अजीब या डरावना हादसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए डर के किस्से।